जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स कैसे देते हैं, हमें गुरु जी की टेलीपैथी को कैसे समझना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं सोने से पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी, ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा ही सत्संग है ये। मतलब ऐसा है कि हमारे घर में अगर मैं जैसे बोलूँ, बहुत छोटा सा सत्संग है। हमारे घर में गुरुजी के काफ़ी सारे स्वरूप हैं और मैं हर रोज़ सुबह नहा धो के गुरुजी के वो सारे स्वरूप साफ़ करती हूँ अच्छे से। और एक छोटा सा एक मतलब एक कह सकते हैं, एक नॉट पॉकेट स्वरूप एग्जैक्टली, बट एक उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एक स्वरूप मेरे खुद के, मेरे वर्क मतलब मेरा जो वर्क फ्रॉम ऑफिस का सेटअप है उसके टेबल में है। और ऐसा हुआ कि कल की बात है, मैंने बाकी सारे स्वरूप साफ़ कर लिए और मैं अपने ये वाले स्वरूप को साफ़ करने गई। और एकदम से जब मैंने साफ़ किया तो पीछे का जो फ्रेम का जो हैंडल था वो खुल के निकल गया बिल्कुल। और मैं तो तुरंत ही समझ गई कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट ही काटा होगा मेरा। और उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, अब ये फ्रेम तो ठीक करवाना पड़ेगा, जबकि स्वरूप बिल्कुल सही है। स्वरूप बिल्कुल खंडित नहीं हुआ, बस फ्रेम पूरा मतलब फ्रेम पूरा टूट गया, फ्रेम पीछे से निकल गया पूरा। तो बस फिर मैंने सोचा कि इस मतलब फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा और एक नए फ्रेम में हम गुरुजी का ये वाला स्वरूप बिठा के ले आएंगे। तो संगत जी, एक्चुअली ये कल के पहले दिन की बात है, कल नहीं, कल के पहले दिन की बात है, मतलब डे बिफोर येस्टरडे। और फिर संगत जी ऐसा होता है, कल भी बीत गया, कल भी मैं नहीं गई फ्रेम को सही करवाने या नया फ्रेम लगवाने, और आज भी नहीं गई। और आज मतलब कल तो मैं नहीं गई पूरा दिन, और आज सुबह मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरे घर में मेरी एक बहुत प्रिय चीज़, बहुत ही ख़ास चीज़ टूटी हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब तो जाके नया लेके आएगी। संगत जी, आप सोच सकते हो कितना एग्जैक्ट स्पॉट ऑन मैसेज गुरुजी ने मुझे भेजा है कि तेरे घर में मेरी एक बहुत ही प्रिय चीज़ रखी हुई है जिसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब तू जाके नया लेके आएगी। तो मतलब मैं एकदम से शॉक हो गई। और ये मैसेज आज सुबह मैं कहीं बाहर गई थी तब मुझे मिला, तो मैं उधर जहाँ पे गई थी मैं, वहाँ पे ये मैसेज देख के मैं शॉक हो गई। मैं सोच रही कि बाप रे बाप, गुरुजी तो मतलब इतने, मतलब गुरुजी को सब दिखता है, गुरुजी सब चीज़ देखते हैं, गुरुजी हर एक बात के रिप्लाई देते हैं, गुरुजी हर एक चीज़ को हमें समझा देते हैं, हमें बता देते हैं हमें क्या करना है, कब करना है। और एग्जैक्टली संगत जी, बिल्कुल गुरुजी ने मुझे बोल दिया कि ऑलरेडी एक दिन चला गया है, मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि तो नया कब लाएगी। और फिर संगत जी, आज तो हो नहीं पाया, फाइनली मैं कल जाने वाली हूँ गुरुजी के इस फ्रेम को बदलने के लिए। बट इस टेलीपैथी के द्वारा जो ये मैसेज आया, गुरुजी ने मुझे रिमाइंड करवा दिया कि ये चीज़ है, ऐसा है। और बाकी तो और मैं एक और छोटा सा सत्संग है जो कि आज ही का सत्संग है। और ये सत्संग ऐसा है कि मेरे को मतलब गर्मी के कारण मेरे सर के एक साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है। मतलब वैसे मुझे माइग्रेन था एक टाइम पे, गुरुजी के आने के बाद बहुत सिचुएशन बेटर हो गया, बट गर्मी में कभी कभी बहुत बुरा ट्रिगर होता है। और मेरा आज सुबह से लेफ़्ट साइड के ऊपर वाले सर के हिस्से में दर्द हुए ही जा रहा है साइड के। और मैं समझ गई ये माइग्रेन है। और मतलब पहले तो मैंने इग्नोर किया, मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा, बट उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही थी, तो मतलब सारा सॉल्ट भी निकल गया, तो मतलब दर्द मेरा कम होने की बजाय बढ़ता चला गया। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना खा के, थोड़ा शाम का स्नैक्स लेके मैं गुरुजी का सिमरन करती हूँ। और मैं एग्जैक्टली सिमरन करने बैठी
और संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सबसे पहले गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बोला दवाई ले। तो मैं तुरंत उठ के मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ और मैंने एक दवाई ली और उसके बाद से थोड़ा हल्का मुझे बेटर फील होने लगा और अभी तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मतलब मुझे रास्ता दिखाया, मुझे बताया कि मैं मेडिसिन लेके मैं ठीक हो जाऊँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और वो मैंने मेडिसिन भी जल प्रसाद के साथ लिया। बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी मेरा कोई बड़ा कर्म कटवा रहे हैं इसमें, और क्योंकि हर एक चीज़ गुरुजी के अकॉर्डिंग ही होनी है हमारी ज़िंदगी में। सारा रेगुलेट गुरुजी कर रहे हैं और हर एक चीज़ हर एक मोमेंट गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से जा रही है। तो जब जब हमें बहुत कष्ट होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है संगत जी, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे इतना समझ आया कि जब जब हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जब जब हमारी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं वो सब 90% कम होके सिर्फ 10% आते हैं हमारे पास। और ये 10% भी हमें बहुत ही भारी लगते हैं क्योंकि हमारे कर्म ही शायद इतने माड़े होते हैं कि कटवाने के बावजूद भी इतना प्रॉब्लम होता है, हमें इतना फेस करना पड़ता है। बट इतना है कि ये भी जो मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तबीयत ख़राब होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके थ्रू भी हमारे कर्म कट रहे होते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि गुरुजी का बहुत शुक्राना फॉर हर एक मोमेंट के लिए। वो चाहे जिस मोमेंट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तब, और अब चाहे जब मैं ठीक हो गई तब भी, मतलब हर एक चीज़ के लिए गुरुजी को शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और वैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जल प्रसाद लिया कर, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, वो हमेशा बीमारियों से दूर रखेगी शरीर को तेरे। तो मैं जल प्रसाद संगत जी पूरा कोशिश करती हूँ बहुत पंक्चुअली लूँ, बट कभी कभी छूट जाता है। बट गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी को। मेरा ये आज जो दर्द हो रहा था उसको कम करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। और संगत जी बस आज के लिए मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग रहेगा और मैं अब अपने कल के शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जब भी हम कोई भी मेडिसिन लें तो गुरु जी से ब्लेस कराकर ही खानी चाहिए और गुरु जी के जल प्रसाद के साथ ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे मेडिसिन खाते हैं तो गुरु जी हमारे रोगों को जल्दी से दूर कर देते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। हमारा गुरु जी के साथ धीरे धीरे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने लगता है। गुरु जी टेलीपैथी के थ्रू जब हमें आंसर समझाते हैं तो हमें समझ आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी मेडिसिन खाएं कभी भी ना भूलें गुरु जी के आगे मेडिसिन रखकर ब्लेस करवा लीजिए और उसके बाद गुरु जी के जल प्रसाद के साथ मेडिसिन लीजिए ताकि आपके सारे रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।